हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 1.15, 16, 17 और 18 श्लोक पे चर्चा करेंगे। पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यस्य परमेश्वर शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराट च सात्विकिश्च पराजिता द्रुप्तो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश महाबाहो शंखान दद्मो पृथक पृथक। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजित एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि इस श्लोक में 1.15 में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। और हमें भगवान ऋषिकेश की ही पूरा पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि ऋषिकेश सेवनम। तो हम हमारी हर इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। सारे जीव जो हैं उनके भिन्नांश है। और तो जीवों की इंद्रिया यानी हम सबकी इंद्रियां भी भगवान कृष्ण की ही इंद्रियों के अंश हैं। तो इसलिए भगवान सभी जीवों के हृदय में रहकर उनके इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। परमात्मा रूप में हम सभी के हृदय में भगवान हमेशा विराजित रहते हैं, तभी हम जीव जो हैं वो जीवित हैं। तो जब मृत्यु का समय आ जाता है तो भगवान भी निकल जाते हैं, तो वो शरीर जो है वो मृत हो जाता है। तो पूरा जिंदगी, पूरा जीवन, पूरा समय भगवान ही हमारे साथ हमेशा परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में रहते हैं। तो इस तरह से निर्देशन करते हैं भगवान की जीव उनकी शरण ले, है ना। तो भक्त तो जल्दी समझ जाते हैं और भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अभक्त जो होते हैं या भौतिक लोग होते हैं, वो भगवान की शरण में ना जाकर माया की शरण लेते हैं और फिर तरह तरह के कष्ट पाते हैं। तो वो लोग सुमेधा हैं, बुद्धिमान हैं, जो जल्दी भगवान की शरण में आ जाते हैं और अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान के निर्देशन में पालन करते हैं। तो यहाँ युद्ध भूमि में, जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के दिव्य इंद्रियों के निर्देशन कर रहे हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। और प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि भगवान के अलग अलग कार्यों की वजह से उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने एक मधु नामक असुर का मारा था। और वो गौओं और इंद्रियों के स्वामी हैं, आनंद देने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें गोविंद कहा जाता है। और वसुदेव के पुत्र हैं, तो इसको वासुदेव है उनका नाम। देव की माता के रूप में उनको देवकी को माता के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने देवकी नंदन भी कहा जाता है। यशोदा नंदन, नंद नंदन। और अर्जुन का सारथी बन गए थे, तो वो पार्थसारथी भी कहलाते हैं। तो उनका इस तरह से अलग अलग नाम है। इस श्लोक में ऋषिकेश हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध स्थल में निर्देशन दे रहे हैं। और अर्जुन को यहाँ पे इस श्लोक में धनंजय भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब जब भी युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करने में धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो अर्जुन विभिन्न दिशाओं में जाकर बहुत सारा धन लेकर आते थे जीत कर। और वो फिर यज्ञ करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। तो उसमें इसलिए अर्जुन बहुत सारा धन लेकर आए, तो उनका एक नाम धनंजय भी पड़ा। और भीम को वृकोदर कहा गया है, क्योंकि वो बहुत मतलब डिफरेंट प्रकार के अति मानवीय कार्य करते हैं।
जैसे बड़े-बड़े मानव भक्षी राक्षस को मारा, हिडिंबासुर को, वृकासुर को, तो महाभारत में ये विस्तार पूर्वक कथा आती है। तो इस तरह से सब पांडवों के पक्ष में जितने भी हैं सबने अपने विशेष प्रकार के शंख बजाए थे। तो जो जो उनके सैनिक थे, उनके लिए वो उत्साहवर्धक थे, प्रेरणादायक थे, शंख की ध्वनि। और भगवान श्री कृष्ण का 5 जन्य शंख तो बहुत ही दिव्य है, तो वो बहुत ही प्रेरणाप्रद था। और ऐसा विपक्ष में कुछ भी नहीं था क्योंकि वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं थे और भागी की देवी श्री भी नहीं थी और इसलिए वहाँ जो विपक्ष की पराजय पहले से ही निश्चित थी क्योंकि ये शंखों की ध्वनि से ही समझ आ रहा है कि ये पक्ष धर्म के पक्ष में है और बहुत दिव्य शंख की ध्वनि हो रही है, कोलाहल हो रहा है। और यहाँ पर आगे के श्लोकों में शिव बाबाजी समझा रहे हैं कि संजय जो है वो राजा धृतराष्ट्र को पहले से ही ये बता देना चाहते हैं कि आपने धोखा दिया है पांडु के पुत्रों के साथ और लेकिन तुम्हारे पुत्र अधर्म को लेकर ये युद्ध कर रहे हैं और उनकी हार निश्चित है, पूर्ण निश्चित है। तो इस लक्षण से सूचित हो रहा है, शंख की ध्वनि से भी ये सूचित हो रहा है कि इस युद्ध में, महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा, है ना? सभी सभी का विनाश पहले से ही निश्चित है और ये सब इन सब का कारण कौन है? राजा युद्ध धृतराष्ट्र। राजा धृतराष्ट्र जो है क्योंकि उसने अपने पुत्रों के प्रति इतनी आसक्ति थी, मोह था कि अपने पुत्रों की कुनीति को सारा जीवन उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो अंत में कुरुवंश का नाश हो जाएगा और धर्म की जीत होगी और युधिष्ठिर महाराज विश्व के सम्राट बनेंगे। तो यही भगवान धर्म की स्थापना करने आए थे। तो युधिष्ठिर की विजय के बाद पूरे विश्व में धर्म की स्थापना सुचारू रूप से हो जाती है। तो यहाँ के इस आज के श्लोकों में बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिली। तो हम भी अगर अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखेंगे, भगवान को अपना परम निर्देशक बनाएंगे, तो हमारी जीत हमारे जीवन में का जो परम लक्ष्य है ना, श्री कृष्णा प्रेम भगवत प्राप्ति, वो पूर्व निश्चित हो जाएगी, वो निश्चित हो जाएगी, है ना? तो 100% हो जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है इस कलयुग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 नियमों का पालन करना है, भक्तों का संग करना है, तो हम भी, हमारा जीवन भी सफल होगा और हम भी जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को।